नोएडा में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। नोएडा में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सीएम योगी अधिकारियों से नाराज दिखाई दिए। अलर्ट के बावजूद नोएडा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। सीएम योगी ने कई अफसरों को फटकार भी लगाई है। और अभी कुछ देर पहले फिर आज 4 मरीज एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 33 से बढ़कर अब तादाद 37 हो गई है। ठीक है, बिजली की आपूर्ति बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और सैनिटाइजेशन तीनों अथॉरिटीज और बाकी दोनों जगहों पे पूरी तरह से चल रहा है। इसमें कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य के बारे में भी सीएमओ से मैं कहूंगा सर कि वो अलग से रिक्वेस्ट करेंगे, आपको भी करेंगे। और अगला जो था, आपने कहा था पशुओं के चारे व्यवस्था और आवश्यक दवाओं की पूर्ति, इसके लिए अलग से समिति बनी है। जिले में इसकी कोई दिक्कत अभी नहीं है। अगला जो मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, किसानों के लिए फसल जैसे गेहूं, आलू, सरसों आदि के प्रभावी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था। मैं यहाँ पे जेवर मुख्य रूप से जहाँ पे गेहूं की फसल कटनी है, 9 हमारे पास हार्वेस्टर्स आ चुके हैं। बाकी हरियाणा और जो पंजाब से हार्वेस्टर आने थे वो भी आ चुके हैं। कल से हमारा जो है ये कार्य खेतों में शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं सीएमओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को अपना जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे महत्वपूर्ण ब्रीफिंग करना। प्रणाम सर। हमारे यहाँ सर जो सरकारी क्षेत्र में अभी अस्पताल है वो सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है सर, और इंस्टीट्यूट भी है सर। मेडिकल कॉलेज साधना है सर। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज को डीएम साहब ने टेक ओवर कर दिया है। मेडिकल कॉलेज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी टेक ओवर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल है सर, और 43 पीएचसी मिलाकर है सर। इसमें सर 825 बेड है सर, जिसमें से 943 इसके लिए तैयार हो गए हैं क्वारंटाइन करने के लिए सर। क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए सर अब तक हमारे पास 400 बेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जिसमें से एक्सपेंडेबल है सर ये 800 तक इसको कर दे जाएंगे। नई हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी हुई है सर, जो आपने नॉलेज की थी, उसमें 400 बेड का अभी चालू हो गया है, जिसमें 160 अभी लोग रखे गए हैं सर। अम्बेडकर हॉस्पिटल यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सर अम्बेडकर हॉस्टल है सर। इसको हम लोग ने जो सिम्टोमेटिक क्वारंटाइन का है, इसको क्वारंटाइन वार्ड और आइसोलेशन वार्ड क्या एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह बनाए गए हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग। तो इसमें से जो सिम्टोमेटिक हमारे यहाँ सर नोएडा में जो नया अस्पताल आपने इनॉग्रेट किया था, वहाँ 400 बेड की क्वारंटाइन फैसिलिटी है। भारत राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से, जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। राजीव, अब तक क्या जानकारी निकल कर आ रही है? अब इस बीच और 4 नए मरीज मिल गए हैं और सीएम योगी पहले नाराज दिखाई दिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री बहुत ही नाराज। आज की बैठक में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जो बैठक हुई, वहां पे जो मुख्य नोएडा डीएम बीएम सिंह थे, उनको फटकार लगाई उन्होंने कि आखिर व्यवस्था क्या की जा रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही है, उनको आइसोलेशन सेंटर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उनके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन शासन की है, जिसकी वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री इस समय यूपी भवन पहुंचे हैं, जहाँ पे कंट्रोल रूम बना है, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। रात में यहीं पे विश्राम करेंगे और कल गाजियाबाद का दौरा करेंगे। गाजियाबाद जाएंगे, मेरठ जाएंगे, क्योंकि मेरठ में भी जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित है, जिस तरह से लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे चिंतित है। और सबसे अधिक चिंतित तो वह नोएडा को लेकर के है, क्योंकि नोएडा में देखा जाए तो तमाम कंपनियां, एक बड़ा मजदूर वर्ग यहाँ पे काम करता है, जो योगी की अपील करने के बाद यहाँ पे जो है तो रुक गया है। वो शेल्टर होम में वो लोग रुक गए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को चिंता है कि जो तमाम जो बड़े लोग हैं जिनके अंदर ये बीमारी पकड़ी जा रही है, अगर ये बीमारी कंट्रोल नहीं की जाएगी और आने वाले समय में किसी गरीब को अगर पकड़ लेता है, तो फिर इस महामारी को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साफ तौर पे राजीव, इसीलिए देश को लॉकडाउन किया गया है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि डीएम, नोएडा के डीएम को फटकार के बाद डीएम ने 3 महीने की छुट्टी मांग ली है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सूत्रों से खबर है कि डीएम ने जो परिस्थिति है और जिस तरह से उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि कहीं ना कहीं आप काम करने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। क्योंकि जब देखा जाए तो जब से यहाँ पे पुलिस कमिश्नर तैनात कर दिए गए हैं, उसके बाद जो है
सबका अपना अपना तंत्र टकरा रहा है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जो व्यवस्था यहाँ पे है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसमें उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है। हालांकि खुल करके मैंने बाइट लेने की, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खुल करके इस पर बयान नहीं दिया, लेकिन अंदर से कहा कि डीएम को जब फटकार लगाया गया और बताया गया कि लगातार आप लापरवाही बरत रहे हैं, पूरी तरह से व्यवस्था को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी असमर्थता इसमें जताई है। जी, तो क्या यही वजह है ये जो तकरार की आप बात करें, अपनी अपनी बड़ी बात है। अगर ये ऐसी बात है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद डीएम के अधिकारों में कमी हुई है, पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, कई अधिकार ऐसे थे जो प्रशासन के पास थे, अब वो सीधे पुलिस के पास चले गए हैं, तो क्या एक गैप पैदा हो रहा है, ठीक से नहीं कड़ाई से नियमों को लागू करा पा रहे हैं डीएम? क्या इस वजह से सीएम यहां तक पहुंचे? क्या बातें निकल के आ रही हैं फिर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सभी देखिए एक सबके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बढ़ा गया है, जिसके वजह से जो है यह इतना बड़ा संकट सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पे कहना है कि यह जो महामारी फैली है फिलहाल हमको इससे निपटना है, और जहां तक जो है सबका अपना अपना ईगो फ्रस्ट्रेशन है वो लोग कंट्रोल करके रखें, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का सीधे तौर पे कहना है कि कहीं पे हम लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं, क्योंकि लगातार साफ तौर पे लापरवाही अभी कतई भी गवारा नहीं किया जा सकता ऐसे वक्त में जब कोरोना से देश लड़ रहा है और हर किसी को हर जगह से लड़ने की जरूरत है। ऐसे में अगर नोएडा में ये हालात पैदा हो रहे हो कि डीएम या कहिए कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक खाई पैदा हो रही है, तो ये एक चिंता की बात, और शायद सीएम ने आज इसको एड्रेस किया है। देखिए कैसे सीएम ने खुद डीएम को फटकार लगाई इस वीडियो में। बकवास मत बंद करो अपना, ठीक, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था।